सो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जैक्टली नहीं आता है बोर्ड्स में, बट जब आप नीट की प्रिपरेशन करो सो यू कम अक्रॉस दीज टर्म्स। तो आज हम इसकी बात करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सो वेयर इज़ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड? इन रेप्लिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में, जब रेप्लिकेशन ख़त्म होगा तो उसके नीचे। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, नॉर्मल आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो सो इसमें क्या होगा कि एडिशन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, जब रेप्लिकेशन हो रहा है सो हियर यू सी, ठीक है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनेगा। वी नो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी ऑलवेज क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, राइट। और जब नया स्ट्रैंड बनेगा सो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि यहाँ से नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब ए है सो यहाँ पे टी होगा, टी है तो यहाँ पे ए होगा। दिस यू ऑलरेडी नो, राइट। तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, है ना, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके ऑपोजिट साइड में कुछ भी नहीं है। सो जब बिकॉज ऑफ द आरएनए प्राइमर जो कि प्राइमेज ऐड करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके ऐड करना पड़ेगा, तभी तो कंटिन्यूस चेन बनेगा। सो जो इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। इट मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड वन आफ्टर द अनदर इन सीक्वेंस। सो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होगी, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों 5 प्राइम टू 3 प्राइम? बिकॉज जो नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा वो कौन से डायरेक्शन में है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमें क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप कहीं कहीं पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पढ़ोगे या तो फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी पढ़ोगे। सो एक्सो मीन्स आपको नाम से पता चल रहा है कुछ आउटसाइड हो रहा है। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स व्हाट, दे आर सर्टेन एंजाइम्स, मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसे एंजाइम की तरह फंक्शन करता है जो कि न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को कट करता होगा। एंड वी नो कि डीएनए इज़ अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज़ अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, वो भी कहाँ से, एक्सो। मतलब सपोज़ कि ये आपका एक सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड का, सो ये जो एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होगा वो क्या करेगा, कट करेगा। क्यों कट करेगा, दैट विल सी नाउ। सो ये टर्म का मतलब समझ गए। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स बाहर के साइड से न्यूक्लिक एसिड को कट करना। अब ये क्यों कट होता है, देखो, जब भी न्यूज़पेपर हो या बुक हो सो पब्लिश होने के पहले उसको एक बार प्रूफ रीडिंग करवाते हैं ना, कि कोई मिस्टेक ना हो, गड़बड़ ना हो। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, मतलब कि ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है क्या, ऐड होना न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ए है सो यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, टी। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया, बट सिंथेसिस होने के बाद पता चला कि नहीं, ये जो देखो हमने पढ़ा था कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो ऑलवेज परफेक्ट नहीं होगा। सपोज इन यूकैरियोट्स है तो इट विल हैव इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स, मतलब नॉन फंक्शनल पार्ट भी होगा। या कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस में या कोई जीन्स में कभी कभी म्यूटेशंस होते हैं। सो जब रेप्लिकेशन होगा सो क्या करेगा हमारा बॉडी, कि इट विल ट्राई कि जो म्यूटेटेड है वो वाला का कॉम्प्लीमेंट्री ना बने, जितना पॉसिबल है उतना बॉडी ट्राई करता है। सो यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे बन गया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बन गया यहाँ पे टी, ठीक है, फिर टी का भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। लेकिन जैसे ही आगे आया, यहाँ तक आगे आया, थोड़ा कलर ब्राइट ले लेते हैं कि आपको क्लियरली दिखाई दे, मतलब ए का बन गया, टी का बन गया, जैसे ही जी के सामने आया तब इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जी वाला तो प्रॉपर नहीं है। सो अब क्या होगा कि प्रॉपर नहीं है, ये बन गया। अब क्या करेगा, ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगी, कौन सी डीएनए पॉलीमरेज,
1 2 एंड 3, ऑल दीज 3 विल फंक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, लिखा हुआ है देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये उल्टा कैसे हो गया, देखो सिंथेसिस तो 5 प्राइम से शुरू हुआ और इसको जाना है 3 प्राइम, बट यहाँ पे देखो बीच में जी के पास सिंथेसाइज हो गया, बट वो एक्चुअली में सही नहीं है। सो क्या होगा, ये जो एक्सोन्यूक्लियस है वो वापस कहाँ से कहाँ जाएगा, वो जाएगा वापस से 3 प्राइम से 5 प्राइम यहाँ पे, और इतने पार्ट को कट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं बना है। सो ये कट कर रहा है, कहाँ से कट कर रहा है, बाहर की साइड से। इट इज़ नॉट कटिंग फ्रॉम समवेयर इनसाइड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब कट हो गया, इतना कट करके रिमूव कर देगा। अब ये पार्ट रिमूव हो गया, ये पार्ट रिमूव हो गया। अब क्या होगा कि ये पार्ट रिमूव होने के बाद अब कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे देखो डायरेक्शन लिखा हुआ है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो क्यों 3 प्राइम, क्योंकि आगे सिंथेसिस होने के बाद भी क्या हुआ कि अगेन इट हैड टू गो बैक। वाई इट हैड टू गो बैक, क्योंकि उतने पार्ट को उसको क्लीव करना था, कट करना था, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी दे रखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में ऐड होंगे, जिस डायरेक्शन में न्यू चेन सिंथेसाइज होगा। सो न्यू चेन सिंथेसिस का डायरेक्शन इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, अब एक और टर्म दिया हुआ है आपकी बुक में। पहले तो देखो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 है, ये हमने देख लिया कि पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होगा। बट जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, सो उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकता है। मतलब कि ये पॉलीमरेज विल हैव बोथ द डायरेक्शंस। इट विल हैव, हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ये तो होगी 1 2 एंड 3 तीनों में होगी। बट ये जो 1 है, स्पेशल एंजाइम है ये क्या करेगा, ये सेम डायरेक्शन में कट कर सकता है। मतलब कि सपोज़ यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, सो सेम डायरेक्शन में ही वो सिंथेसाइज होता जा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया सो उसी वक्त सिंथेसिस होने के पहले ही सेम डायरेक्शन में इट कैन एक्ट एंड इट कैन रिमूव। अभी आपको उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आगे जाओगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल में आएगा। राइट नाउ नो नीड टू कंफ्यूज। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी क्या होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों की जाती है। इट इज़ फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्यों, क्योंकि कुछ अगर म्यूटेटेड पार्ट हो सो वो ओमिट हो सके, वो रिमूव हो सके। अगर बहुत ज़्यादा है तो बॉडी रिमूव नहीं कर पाएगी। इफ़ इट इज़ लिटिल बिट, बॉडी खुद ही ट्राई करेगी कि रिमूव कर दे। ओके, ये इजी था बट कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके।